जर्नैल जी, हमने बात की थी, आपको याद होगा लास्ट टाइम में, कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जिंदगी में क्या है? मोबाइल। जी। और हम लोग जब भी मोबाइल शुरू करते हैं तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से फिर फेसबुक, फिर व्हाट्सएप, फिर उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद रील्स, एक रील, दो रील, और स्क्रॉल करते करते कभी कभी हमें ये पता भी नहीं चलता कि भी हमें कितना टाइम हो गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। इवन वो लोग जिन लोगों को मोबाइल की इतनी एडिक्शन है, जो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, या उसकी वजह से उनका बहुत सारा टाइम, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके बाकी काम सफर कर रहे हैं, तो ये एपिसोड आप लोगों के लिए है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्पेरा टॉक्स। और आज हम बात करेंगे कि मोबाइल की इस एडिक्शन से रिश्तों पे कितना फर्क पड़ रहा है, यानी कि मोबाइल वर्सेस रिलेशनशिप। ये हमारा पॉडकास्ट है। अंत तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे कितना हमारे रिश्तों के अंदर दूरी बन गई है। सो एक क्वेश्चन है जर्नैल जी, अगर मान लो सपोज आपको कल जरूरत पड़ जाए किसी भी व्यक्ति की, तो आपके अगर मान लो 10,000 फॉलोवर्स हैं, 1 लाख फॉलोवर्स हैं, 10 लाख फॉलोवर्स हैं, तो आपके घर में सबसे नजदीक, आपके पास सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए कौन आएगा? सर, जो फॉलोवर है देखो वो तो बहुत दूर बैठे हैं जी। और उन्होंने तो आना भी नहीं है। बिल्कुल। सबसे नजदीक या तो हमारे जो घर वाले हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये आ सकते हैं। और दूसरे आ सकते हैं सर हमारे पड़ोसी। बिल्कुल। हमारे पड़ोसियों के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ मुसीबत में खड़े रहते हैं। जी। सबसे पहली बात ये है कि हमें उनके साथ भी जो बिहेव है वो बना के रखना चाहिए, अच्छा बिल्कुल। लेन देन करना चाहिए, ताकि वो हमारी मुसीबत में और हम उनकी मुसीबत में साथ में खड़े साथ रहें। में खड़े। हमारे बेशक फेसबुक पे हजारों फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे हजारों फॉलोअर हैं, चाहे हमारे किसी और जैसे लिंक्डइन होते हैं, हम बहुत उसमें सारे देखते सोशल गए मीडिया। हमारे बहुत सारे फॉलोअर, हम लोगों को दावा भी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो फॉलोअर आपके कभी साथ आपका देने वाले नहीं। क्योंकि वो एक्चुअल में, अगर आपको मान लो रात को 12 बजे आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, तो या तो आपके अपने काम आएंगे, या फिर आपके पड़ोस में सबसे नियर एंड डियर जो रहते हैं वो लोग काम आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि अपने आस पास अपने पड़ोस में अपना व्यवहार इतना अच्छा रखें, और सबकी मदद करें, सबको प्यार से बोले, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, एक दूसरे का साथ दें। यही जिंदगी है दोस्तों। आप लोग जब दुनिया के अंदर, हम लोग सभी जब दुनिया में आए थे, तो हमारी मुट्ठी ऐसे बंद थी, एक वहम था पता नहीं क्या है, और जब दुनिया से चले जाएंगे तो ऐसे चले जाएंगे। सारी जिंदगी हम लोग सिर्फ इस चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं कि भी कमाई कमाई कमाई, और खानी वही दो रोटियां होती हैं। ज्यादा किसी को गाड़ी की जरूरत है, छोटी मोटी इच्छाएं तो वैसे भी नॉर्मल लाइफ के अंदर पूरी हो जाती हैं। तो फिर ऐसा क्या कि भी हम आज अपने पड़ोसी तक को ही नहीं जानते कि हमारे पड़ोस के अंदर क्या है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है? सर, आजकल जो देखा जाए तो बहुत लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ्री है। जैसे लोग कहते हैं जी गूगल पे देखो, हम इतनी चीजें सर्च करते हैं, वो फ्री है, पैसे नहीं हमसे लेता। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। लेकिन ये गलत है, ये वहम है। जिंदगी की सबसे कीमती चीज वो आपकी ले रहा है, आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल सही आपका बात। वक्त। आपका वक्त। वक्त है जो वो बहुत ज्यादा आपका वो ले रहे हैं। जो वक्त आपने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए लगाना था, वो टाइम आपका मोबाइल ने ले लिया, इंटरनेट ने ले लिया, और आपको पता भी नहीं लग रहा कि हम उसके बदले में उसको दे क्या रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग इसको 2 से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की पॉडकास्ट, कि एक कुछ फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी लेते हैं उन बच्चों की जो 1 साल से लेकर और करीबन करीबन 5 साल की उम्र तक के बच्चे हैं। जनरल जी, 1 साल से 5 साल की उम्र के कितने बच्चों को आपने मोबाइल में व्यस्त देखा है? बहुत सारे सर, बहुत सारे। और उनका कारण बच्चे नहीं है सर, उनका कारण उनके माँ बाप है। बिल्कुल। होता क्या है कि बच्चा थोड़ा रोने लगता है। पहले हम क्या करते थे, उनको प्यार से बताते थे कि भाई जैसे सुला देते थे कि सो जा, या उनको कुछ खाने के लिए दे देते थे, या उनको कोई टॉय वगैरह दे देते थे। लेकिन आज हम खुद इसी चीज से बचने के लिए कि भाई मुझे इसके पास बैठना ना पड़े, क्योंकि हम खुद मोबाइल पे लगे रहते हैं, बिल्कुल सही बात। तो उसको क्या करते हैं सर, उसमें ना कार्टून लगा के, या तो कार्टून लगा लेते हैं या कोई सॉन्ग वगैरह लगा लेते हैं और उसको पकड़ा देते हैं।
और हमें ये पता ही नहीं कि हम उसको कितना बड़ा नुकसान कर दिया, उसका कितना बड़ा जहर है। आपने सबने देखा होगा कि सर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन है। वो बिल्कुल दिखाई तो नहीं देता, बिल्कुल। लेकिन कुछ यंत्र आते हैं, अगर उसको मापने का यंत्र देखें ना तो आप चौंक जाओगे कि वो हमारे बच्चों का नुकसान कितना कर रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों के बिल्कुल पास मोबाइल होता है तो पहला कारण नोट कर लीजिए। आप लोग आज चेक कीजिएगा कि बच्चा ऐसे मोबाइल देख रहा है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब ऐसे आ गया। इतना नजदीक उसकी आंखों के मोबाइल, और उसको कितना नुकसान हो रहा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। उसको, बच्चे को कम उम्र में फिर उनको अगर लगातार ऐसा करते रहे तो उनको चश्मे लगाने की जरूरत पड़ जाती है। और देखिए कि कितना ज्यादा सारी लाइफ टाइम के लिए उसके लिए उसकी आंखों को स्वस्थ रखना मुश्किल हो जाता है। और उसके जो दिमाग पे प्रभाव पड़ता है वो तो उसका तो कोई अंदाजा ही आप नहीं लगा सकते। वो अपने करियर, अपनी पढ़ाई से बहुत ज्यादा डिप्राइव हो जाएगा आने वाले समय में। और वही बच्चा, उसको गुस्सा भी आने लग सकता है, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। ये सब उसके इफेक्ट्स हैं, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा दोस्तों। सो 1 से 5 साल की उम्र तक का अब करें क्या, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हम आपको अगले जो है अपने पार्ट में देंगे। हम इन सभी कैटेगरीज का समाधान आपको देंगे। आज सिर्फ हम कैटेगरीज आपको बता रहे हैं, नुकसान आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 5 से लेकर और करीबन करीबन 12 साल की उम्र के बच्चे, क्योंकि 5 से लेकर 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा अडल्टहुड में चलना शुरू कर देते हैं। तो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए सबसे पहली बात जर्नैल जी कि वो एजुकेशन में जा रहे हैं और एजुकेशन के अंदर उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। जी अब वो कितना मोबाइल में क्या कर रहे हैं, आपके अपने आसपास का कोई एग्जांपल दें। सर, मैं तो ना आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि जो मोबाइल हम बच्चों को दे रहे हैं उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको बताया जाता है उसकी माँ को भी इसको ना सीने से लगा के रखो, बिल्कुल, उसमें ना भावना रहती है, फिर उनका प्यार बना रहता प्यार और है, एक अटैचमेंट एक होती है। अटैचमेंट होती बिल्कुल, है। जब हम उस बच्चे को ना सर मोबाइल दे रहे हैं वो अटैचमेंट पहली बार खत्म हो खत्म गई, हो गई। क्योंकि उसका ध्यान चला गया बिल्कुल मोबाइल में। बिल्कुल। और मैंने टीवी पे एक एड भी वो देखा है सर, किसी ने स्क्रिप्ट डाली हुई थी उस जी पे फेसबुक पे। तो एक बच्चा था, वो मोबाइल लेके बैठा था, उसकी माँ ने क्या किया, उसका मोबाइल खोस दिया। तो मोबाइल उसकी माँ लेके बैठ के वो ना बैट लेके आया सर, उसने ना उसको सर में मारा और ओहो, उसको अपनी माँ को ही मार डाला। और वो बच्चा कोई ज्यादा बड़ा नहीं, 7-8 साल का बच्चा था सर, सीधा मोबाइल बैट उसने जो बैट है उसके सर में मारा और वो मर गई है। और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना जो मोबाइल है वो लेके लेके ना गेम खेलने लग गया सर। इससे ज्यादा क्या खतरनाक असर हो सकता है 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो इतना अडिक्ट हो जाते हैं कि वो आपसे जिद करना शुरू कर देंगे। और एक दिन वो वही बच्चे थोड़ा सा और बड़े होंगे तो आपसे 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए का मोबाइल मांगेंगे। तो क्या ये आप लोग सही कर रहे हैं अपने बच्चे से, छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल सौंप के? आज ही वापस लीजिए अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। कैटेगरी नंबर 3, 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चे, जो बच्चे नॉर्मल 12th पास करने जा रहे हैं, उन बच्चों की उम्र पे जो असर होता है वो इससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक होता है। जर्नैल जी, 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे जो कि तकरीबन छठी क्लास से और 12वीं क्लास के बीच में होते हैं, उनके ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर मोबाइल का क्या असर है? मैं इसके बारे में एक बड़ी जबरदस्त चीज बताना चाहता हूँ जी। जी मैं गांव में गया था, वहां पे जो इस एज के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं सर। जी जी। एक जो गेम चलती है पबजी, पहले तो वो बैन हो गई खतरनाक, थी, अब बहुत उन्होंने क्या खतरनाक। बना रखा है सर, ग्रुप बना के उसमें खेलते हैं। और वो क्या कर लेते हैं, जिन अपने ने कई बारी जो उनके पिताजी है या माताजी है उनके जो अकाउंट है वो सर उसके साथ लिंक कर लेते हैं। ओहो, और लिंक करके वो क्या है उसमें से पैसे कटने लगते हैं। और पीछे न्यूज भी आई थी, एक बच्चे ने 13 लाख रुपया उड़ा दिया था पबजी के जरिए अपने उसके अकाउंट से। और इससे बड़ी भी खतरा और बता देता हूँ सर, इससे बड़ा खतरा क्या है, जो 13 से लेकर 18 साल तक की उम्र है, उस मोबाइल में क्या क्या चलता है हम देखो सीधा बता नहीं सकते, आप समझ जाओ कि वो चल देखते क्या क्या है। बिल्कुल जो देखते हैं उसका दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम अपने बच्चों को मोबाइल कभी चेक ही नहीं करते, क्रोम में जाके चेक नहीं करते कि भाई इसने देखा क्या है आज। देखो। और वो इफेक्ट है ना वो आपको ले डूबेगा।
आपका जो प्यार है वो ठीक है, सबको होना चाहिए सर अपने बिल्कुल, बच्चों के साथ, बिल्कुल। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, बहुत बढ़िया। देख क्या रहे हैं, और पढ़ाई के ऊपर इसका कितना असर है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के सामने लेके आते हैं, लेकिन हमने आज कल परसों हमने ये महसूस किया कि मोबाइल इतना खतरनाक वेपन बनता जा रहा है बच्चों के लिए। हमें जल्दी से जल्दी पेरेंट्स को आगाह करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, और इसीलिए आज हम आपके सामने बैठे हैं। ये जो सीरीज है ये 2 पार्ट्स के अंदर है। मोबाइल का डेंजरस जो प्रभाव है बच्चों के ऊपर वो क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। आज हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स की। सो ध्यान से सुनिएगा। अभी जनरल जी ने जो बताया, आप लोग अगर अपने अकाउंट्स को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चे को एक अच्छा करियर देना चाहते हैं, उसको गलत संगत से बचाना चाहते हैं, और यही नहीं, आजकल तो मोबाइल के ऊपर इतने ज्यादा शातिर लोग हो गए हैं कि भी वो लोग पता नहीं कहां से आपके बच्चों को ड्रग्स की लत दे दें, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बचाइए अपने बच्चों को, उन्हें मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिए। किसी बच्चे को मोबाइल की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आपका बच्चा कहीं पढ़ने के लिए जाता है तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग उन्हें बटन वाला मोबाइल दें जिसके ऊपर कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ कॉल आती है, और उसको इंटरनेट की कोई सुविधा ना दें। बच्चों को पढ़ने के लिए उनके टीचर्स, उनके स्कूल इतना मटेरियल दे रहे हैं कि अगर वो दिन में 6-6 घंटे 10-10 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। स्कूल्स अपना बेस्ट कर रहे हैं, अब बारी आपकी है जो पेरेंट्स की, आप लोग अपना बेस्ट कीजिए। जर्नैल जी, 18 साल से लेकर और तकरीबन 25 साल की उम्र की एक कैटेगरी है। जब बच्चा प्लस 2 पार करके जाता है वो ग्रेजुएशन में चला जाता है, और ग्रेजुएशन को पार करने के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद फिर वो नौकरी करने निकलता है। तो इस दौरान जो मोबाइल का असर है वो कितना खतरनाक है? सर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिमाग ऐसा काम करता है, वो लिंक बनने लगते हैं सर बड़े क्रिमिनल से। जी देखो, अगर तो बच्चा मोबाइल का सही इस्तेमाल कर पाता है, बिल्कुल, तो जैसे अब एआई का टाइम आ गया सर, बिल्कुल सही बात। अगर तो वो एआई में चला जाता है, अपना भविष्य देखता है, तो मोबाइल उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या देखते हैं सर, ज्यादातर जो ड्रग्स का मामला है उस पे लोग बहुत नुकसान कर रहे हैं बच्चों का। उसमें जैसे आपने बताया कि उसमें एड्स आती रहती है, पहले वो फ्री में देते हैं सर, बिल्कुल लिंक बनाते हैं, जी जी। और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो क्राइम है सर। और अब तो हो ही रहा, आपने देखा होगा कि हमें कॉल आती है, फर्जी कॉलें आती हैं, हमें से ओटीपी मांगा जाता है। अब तो यहाँ तक चला जाता है कि ओटीपी की भी जरूरत पड़ती नहीं सर। तो इसलिए जो ये उम्र है सर, इसमें भी बहुत संभाल के हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, और कैसे हम, मेरे देखो कई बच्चे हैं जिनको जरूरत पड़ती नहीं सर बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने की, जी तो कहते हैं जी गूगल पे चलवा के दो हमें, तो उनको जरूरत नहीं है गूगल पे की। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सर क्या हमारे बच्चे बैंक के साथ हमारे जो मोबाइल है वो कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और कनेक्ट करके उसकी जो पेमेंट है उसका करते क्या है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, और ये भी हमें देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भी आप कनेक्ट करके देते ही क्यों हो? बच्चों को ऐसा फाइनेंस की क्या जरूरत पड़ गई जो उनको इस उम्र के अंदर इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटस डेवलप करना है या उनको कहीं पे पेमेंट करनी है? आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो 18 साल का बच्चा घर से बाहर निकल के कमाना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ पे 18 साल का बच्चा जो है वो आगे जाके ग्रेजुएशन शुरू करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर पता नहीं क्या क्या करता है, कब जाके वो नौकरी करता है। बड़ा लंबा प्रोसीजर है हमारे देश के अंदर। अब हालात बदल रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अच्छी कर दी हैं, और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि भी बच्चों के लिए नई नई सुविधाएं लेके आए जिससे उनको पढ़ने के बहुत सारे अवसर मिले, और उनको अपनी जिंदगी और अपने करियर को बनाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिले। तो आप लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाएं। आप खुद बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ पार्टिसिपेट करें कि मोबाइल का और इंटरनेट का सही उपयोग क्या है। उसके लिए उसको स्किल सीखनी चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में बेहतर बनने के लिए काम करना चाहिए। जर्नैल जी, अगली कैटेगरी आती है 25 साल की उम्र से लेकर जब आप 40 साल, 35 और 40 साल की उम्र तक जाते हैं, तो वो उम्र का टाइम जो होता है वो एक युवक जो है वो शादी करके घर बसाता है और नॉर्मली अपनी लाइफ को लीड करता है। इस उम्र में मोबाइल का खतरनाक
क्या प्रभाव? सर यहाँ पे ज्यादातर तो मोबाइल की जरूरत कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीवी आ जाती है। हाँ, बीवी या तो आ आप जाती मोबाइल है। देख लो या बीवी को देख लो। हाँ। आप बचना चाहते हो तो डिसीजन आपका है कि आप क्या निर्णय लेना चाहते हो। और मैंने एक भी देखा है सर, मोबाइल फोन खतरा यहाँ पे क्या पैदा करता है। जी पहले तो जैसे मियाँ बीवी में मान लो कोई कहासुनी होगी, जी वो आपस में बात करके उसको सुलझा लेते थे। जी लेकिन अब क्या करते हैं कि अगर बीवी है वो मोबाइल उठा के दूसरे कमरे में चली जाएगी, पर्सन दूसरे कमरे में चले जाएगा। जो उसमें ऐसा रहता था कि यार मेरा उसके बिना, अगर मैंने उसको नहीं मनाया तो मतलब किस नहीं सरेगा, एक आपसी संबंध था, एक बड़ा आपसा गहरा। संबंध था, बिल्कुल, वो मजबूत होता था पहले। बहुत ज्यादा। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब आप भूल जाइए कि आप दोनों में कोई प्यार बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर आज देखो डिवोर्स हो रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा केसेस। तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। वो तनाव का कारण सबसे बड़ा मोबाइल है। तो क्या कर होता क्या है, कभी तो अपने किसी रिश्तेदार को फोन करने लगते हैं, जो पहले अपने पति के साथ बैठ के बात को सुलझाना था। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि देखो सर, पहले जब मोबाइल नहीं थे, चिट्ठी पत्र चलते थे। अगर कोई उनमें कहा सुनी होती थी तो चिट्ठी लिखने में कई दिन बीत जाते और जब थे। तक पहुंचती थी तब तक उनका पैचअप हो जाता था। हो जाता था। लेकिन अब तो कॉल है, अगर किसी ने किसी को डांट भी दिया तभी सीधी कॉल। अबे माता जी, मेरी मम्मी इसने मुझे ऐसा कहा, पिताजी मुझे इसने कहा। और इसका कारण क्या है वो भी ऐसी सुन लेते हैं कि भाई कैसे कहा तूने, ये है ना, कैसे इस पर ये इसको डांटा। तो क्या है कि आज अगर टाइम फास्ट है तो उसका नुकसान भी सर बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा है। और बात हम कर रहे हैं 25 से 35 और 40 साल की उम्र के युवकों के ऊपर, और उसका जो डेंजरस मोबाइल एज ए वेपन काम कर रहा है, वहां पे देखिए आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। पहले अभी हमने बात की कि जब कहीं पे कोई मन मुटाव हो जाता था तो आपस में पैचअप हो जाता था, शांतिपूर्वक बातचीत हो जाती थी, घर वालों को पता भी नहीं चलता था कि भाई क्या हुआ, और बहुत कम ऐसे केसेस हुआ करते थे। अब आज की डेट के अंदर आप ये देखिए कि भी 10 दिन भी शादी को नहीं हुए और पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ हुई, मोबाइल उठाया, फटाक से 10 जगह पे कनेक्ट कर लिया। अब ये सोचिए कि भी मोबाइल आपके रिलेशनशिप को कितना बुरी तरह ब्रेक डाउन कर रहा है। जो चीज आपके लिए आशीर्वाद बन सकती है, आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, वही चीज आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन रही है। और उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद हैं। आपने अपना सेकंड पार्टनर मोबाइल को चूज कर लिया है। आपका पहला पार्टनर आपकी लाइफ पार्टनर, लेकिन उस लाइफ पार्टनर से भी ज्यादा टाइम आप मोबाइल को देने लग गए हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके अपने पार्टनर से ज्यादा जो बेहतर रिश्ते होने चाहिए थे, वो रिश्ते कहीं बाहर दुनिया के अंदर होने शुरू हो गए। आपकी जो घर है, वो उसकी जो एक महक थी, उसकी एक खुशबू थी प्यार की, वो खत्म होनी शुरू हो गई है। सो रोकिए इसको, बचिए, इससे बहुत खतरनाक है ये। जर्नैल जी, 40 साल से लेकर 60-65 साल की उम्र के ऊपर जब मोबाइल का असर है, तो वो कितना डेंजरस है? सर वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है जी। मैंने यहाँ तक देखा है कि देखो उनको फिर इस उम्र में वो एक तरह से ना रिटायरमेंट पे चले जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो घर पे रहते हैं, घर में मोबाइल लगा के देख लेते हैं, उसमें न्यूज देखते हैं, वो दुनिया में क्या हो रहा है। जी। और ज्यादातर जो सर न्यूज है वो झूठी है। बिल्कुल। वो तनावग्रस्त लोगों को करने के लिए बताई जाती है कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। और उसमें वो ये देखते हैं कि किसके बच्चे किसको खाना दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। उसमें जो सर बहुएं हैं घर में आती हैं हमारे बेटों की, जो उस पे भी वो सर देखने लगते हैं कि ये किसको खाना दे रही है, किसको चुगली लगा रही है। उन पे ना शिकंजा कसने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सर बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं। सीरियल में क्या दिखाया जा रहा है, बहुत सारे सीरियलों में बहू बेटी की लड़ाई दिखाई जा रही है, सास ससुर की लड़ाई दिखा रही है। ऐसे जो चीजें वो फ्री टाइम में सर देखने लगते हैं, तो उसका जो दिमाग पे असर है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। और वो तनाव में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनके पास सर उस टाइम पे मोबाइल ना हो, वो ज्यादा खुश रहेंगे मोबाइल में चीजें देखने की बजाय। ये सारी चीजें जो सीरियल्स के ऊपर दिखाई जा रही हैं, या आज जो टीवी सीरियल्स और या फिर आप क्यों कहे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर जितनी सारी चीजें आ रही हैं, वो जो है आपके अंदर के जो सही इंसान है उसको खत्म करती चली जा रही हैं। आपके अंदर की भावनाओं पे बदलाव डाल रही है, क्योंकि जो आप देखते हैं
वैसा आप बनते हैं, उस आपके आसपास का दायरा वैसा बनना शुरू हो जाता है। आप एक बात सोचिए, जितने भी लोग न्यूज देखते हैं, हमारे घर परिवार में भी बहुत सारे लोग न्यूज देखते हैं और मैं बहुत बार उनको मना भी करता हूं कि आप न्यूज के ऊपर क्या देखते हैं, उसका युद्ध हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्या आप लोग कभी इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़ते हैं? क्या आप कभी ये देखते हैं कि भी हमारी सरकार ने क्या क्या चीजें बना दी हैं, कितने रोड बन गए हैं, कितनी सारी जो है फैसिलिटीज आ गई हैं, हमारा देश औद्योगिक कितनी क्रांति लेके आ रहा है, हमारा देश कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे देश का इंपोर्ट कितना है और एक्सपोर्ट कितना है? क्या आप लोग ये कभी देखते हैं? आपको इस चीज में मजा आता है कि भी जब एक व्यक्ति सामने टीवी के ऊपर आके और आपको ये बोलता है कि भी उसकी ये हिस्ट्री है, ये उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका नाम वहां पे आ गया, उसका नाम वहां उछाल दिया। मतलब कि क्या मजा आता है इन चीजों के अंदर? क्या आप बार बार चीजों को बदलना बदलना चाहते हैं? बार बार हम लोग क्यों ना एक ऐसी स्थिर जिंदगी बनाए, अपनी जिंदगी में ऐसी खुशियां लेके आए और ऐसी ही अच्छी चीजें देखें। मैं तो आज जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई मेरी बात को सुन ले, कि भैया एक प्रोग्राम शुरू करो, वरना हम लोग अब जल्दी शुरू करने जा रहे हैं गुड न्यूज के नाम से। बहुत जल्द हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है गुड न्यूज के नाम से, और सप्ताह में एक दिन हम आपके सामने आएंगे अच्छी अच्छी खबरों को लेके, जिससे आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास का माहौल भी शानदार बनेगा। वेट कीजिएगा और बहुत जल्द हम आप लोगों से मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस पूरे एपिसोड के समाधान को लेके, इन सभी कैटेगरीज का सॉल्यूशन क्या है उसको लेके। सो बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेन हैक, मोबाइल ए डेंजरस वेपन पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, जय हिंद।